ओके आप लोग क्योंकि कल मेरा इंट्रोडक्शन आपसे हो चुका था, कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ से हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये इंट्रोडक्शन होगा इसका, राइट। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आप लोग टाइम से आइए भाई, जो जितने भी अब आ रहे हैं, लेट नहीं होना है आप लोगों को। अभी भी 29 पार्टिसिपेंट्स ओनली प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑन, ये विद इन 5 मिनट्स सारी प्रेजेंस हो जानी चाहिए, ठीक है। बट स्टिल आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, हेडिंग डालिए आप लोग, दैट इज हाइड्रोलिक्स क्या होता है, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ऑलराइट। और आप लोग यूट्यूब पे जाके उसे देख भी पाएंगे। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिक्स? हाइड्रोलिक्स जो वर्ड यूज किया जाता है, ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लूइड के लिए, या कोई भी ऐसा फ्लूइड फ्लूइड जो हम कंसीडर किया जा रहा है। डिफरेंट मशीनरीज में भी कंसीडर किया जाता है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है हम किसी ना किसी लिक्विड से वहां डील कर रहे हैं, ठीक है। वो लिक्विड आपका वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड आपका कोई अदर ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। तो बट हम चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसमें, तो जब हाइड्रोलिक्स वर्ड इसके लिए यूज करेंगे तो हम लोग सीधा उसको कहेंगे वी आर डीलिंग विद वाटर। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हाट इज हाइड्रोलिक्स? दैट इज इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद वाटर, राइट। तो जब हम वाटर से इसको हैंडल कर रहे होंगे तो हम लोग उसे हाइड्रोलिक्स वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग फ्लूइड मशीनरी, जो हमारी 4th 5th यूनिट है जिसमें फ्लूइड मशीनरी के टॉपिक कवर्ड है, वहां पर जब हम इसको यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग जो हाइड्रोलिक वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां पर हर जगह वाटर का यूटिलाइज किया जा रहा है। और वाटर यूटिलाइज हो रहा है आपका जितने भी पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं उनमें, जहां पर पावर जनरेट किया जा रहा है उनमें वाटर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और आपका पावर जनरेट हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जहां पर भी हाइड्रोलिक वर्ड यूज किया जा रहा है, दैट मींस इट डायरेक्टली डील्स विद द वाटर इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। ये फ्लूइड आपका रेस्ट में भी हो सकता है, ये आपका मोशन में भी हो सकता है, ओके। तो ये आपका हाइड्रोलिक्स है। हाइड्रोलिक की ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको वीडियो बाद में शेयर भी कर दूंगा, जहां से आप ये डेफिनेशंस को आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी आप समझते चलिए इन सारी चीजों को, और लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली, फ्लूइड मैकेनिक्स may be defined as the branch of engineering science which deals with the behavior of fluid under the condition of rest and motion. Simply understand कर रहे हैं आप लोग कि ये एक ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फ्लूइड आइदर रेस्ट और मोशन में हो सकता है। रेस्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए कोई एक टैंक है, वहां पर वाटर फिलअप हुआ है, तो आपका वो रेस्ट में कहलाएगा वाटर। और अगर किसी पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हम उसकी स्टडी, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो वो आपका फ्लूइड इन मोशन कहलाएगा, ऑलराइट। आप लोगों को, सारे लोगों को आवाज मेरी सही मिल रही है? पिक्चर क्लियर आ रही है? सर प्लीज। जी सर। हेलो हाँ हेलो। सर, प्लीज अलाउ आकाश श्रीवास्तव। हाँ, मैं अलाउ कर देता हूँ, बट he has to join very accurate time. This is 9:10. Okay? मैं सबको अलाउ कर दे रहा हूँ, बट ये आगे से नहीं होना चाहिए, राइट।
ये लिविंग अपीयरेंस मार ऐसे चल लेगा बाकी गाड़ी पड़े बाकी लोग अपना माइक्रो जो हेडफोन है उसको ऑफ कर लीजिएगा, माइक्रोफोन सॉरी ऑफ कर लीजिएगा। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैकेनिक्स को ओनली, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट 3 यूनिट्स जो आप लोग पढ़ेंगे उनमें आपको स्टडी करना है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये जो आपको लिखा हुआ है कि फ्लूइड मैकेनिक्स may be divided into 3 parts. It is statics, it is kinematics and it is dynamics, right? तो अब हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स मैंने जैसे पहले भी बताया है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, इस डेफिनेशन को देखें यहाँ पर। Look at this definition. The study of incompressible fluid under static condition is called hydrostatic, right? Hydrostatic जो हम वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक मींस फ्लूइड इन रेस्ट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ऐसे फ्लूइड जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, और वी कैन निग्लेक्ट ऑल्सो, तो वो कहलाएंगे आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जैसे कि हमारा वाटर हम ट्रीट करते हैं उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह, और अगर मैं इसका स्टडी कर रहा हूं अंडर स्टैटिक कंडीशन तो वो कहलाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक, राइट, ठीक है। तो आपका ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है। एंड अगर वो हम एयर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डीलिंग विद द कंप्रेसिबल स्टैटिक गैसेज इन टर्म्स ऑफ एरोस्टैटिक, वो क्या कहलाएगा आपका एरोस्टैटिक कहलाएगा। तो एरोस्टैटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया, जब हम कंप्रेसिबल मीडियम कोई भी गैस हमारी क्या होती है, एक कंप्रेसिबल मीडियम होती है, ऑलराइट। तो जब वो कंप्रेसिबल मीडियम आपका रहता है तो वो आपको क्या कहलाता है, दैट इज एरोस्टैटिक, ठीक है। तो गैस हमारी सारी कंप्रेसिबल मीडियम ही है, तो जब भी जो कंप्रेसिबल मीडियम, बट हम यहाँ कंप्रेसिबल मीडियम को स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। जो कंप्रेसिबल मीडियम है आज की डेट में आप लोग इसको जो डिस्कस करेंगे दैट इज इन दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर आप कुछ कंप्रेसिबल मीडियम्स को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग सिंपल इनकम्प्रेसिबल मीडियम्स की बात करेंगे एंड दैट इज वाटर, राइट। इसके बाद हमारी ब्रांच आती है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है ये देखिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स इट डील्स विद द वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एंड द पैटर्न ऑफ फ्लो ओनली, राइट। फोर्स और एनर्जी causing velocity and acceleration or not dealt under this heading, okay। तो that means इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर velocity और acceleration and pattern of flow that is वहां पर आपका फ्लूइड का पैटर्न क्या जा रहा है, ठीक है। ये स्टीम लाइन है कि स्टीक लाइन है कि पाथ लाइन है, अभी हम देखेंगे बाद में कि स्टीक लाइन, स्टीम लाइन और पाथ लाइन क्या होती हैं, बट यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज इट डील्स विद द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पैटर्न ऑफ फ्लो, राइट। तो वेलोसिटी तो आप समझते हैं, एक्सेलरेशन भी आप लोग समझते हैं, एंड पैटर्न ऑफ फ्लो का मतलब सिंपली हो गया कि दैट इज जो आपका एक पार्टिकल एक पॉइंट से चला और पूरे पाथ के दौरान उसने किस पाथ को फॉलो किया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने किस पाथ को फॉलो किया, अगर मैं उसको ट्रेस कर लेता हूं, कहीं पर ड्रॉ कर लेता हूं, किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता हूं किसी तरह से, तो वो आपका कहलाएगा दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, राइट। इस केस में हम जितने भी फोर्सेस हैं और जो एनर्जी जो कॉज हो रही है जिसकी वजह से आपका फ्लो होता है, हम उसको किसी भी कंडीशन में कंसीडर नहीं करते, तो वो आपका कहलाएगा काइनेमेटिक्स, ऑलराइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हेडिंग है दैट इज डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स व्यू, ठीक है। तो डायनेमिक्स में क्या हो गया, डायनेमिक्स जैसे कि वर्ड हम जहां पर यूज करते हैं वो वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम किसी भी कंडीशन में फोर्स एंड एनर्जी कॉजिंग द मोशन हम कंसीडर कर लेते हैं, तो वो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है। That means what? That is, it deals with the velocity, acceleration and fluid with the force and energy causing them, ठीक है। तो जहां पर हम लोग फोर्स एनर्जी उनको कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है इन फोर्सेस की वजह से, वो जब भी हम स्टडी करेंगे तो वो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कहलाएगा, ठीक है। तो
इस तरह आप समझ पाए होंगे व्हाट इज स्टैटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक्स। तो जो आपकी फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं, इनमें जब भी हम इसकी स्टडी करेंगे तो वहां पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स आएंगे आपके, ठीक है। आप लोग जो ये लेट ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ, राइट। आपको टाइमली ज्वाइन करना है क्लास को, दैट इज वेरी वेरी बैड। आपका 15 मिनट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाई आर सो लेट। अगर आपकी क्लास 9 पे शुरू होती है तो यू हैव टू इंटर एट 9 AM, ठीक है। आपको बिफोर टाइम भी इंटर कर जाना चाहिए, मैं अलाउ कर दूंगा 9 बजे, बट आप लोग 9:15 तक अभी भी आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड। हमने किया था तो बिफोर टाइम। राइट राइट, जो बिफोर टाइम आ रहा है, मैं देख रहा था कई लोग बिफोर टाइम यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे, है ना। तो दैट इज द राइट वे, आपको टाइम से आना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस को फ्रूटफुल हम इसी तरह बना सकते हैं, दैट इज हमको कहीं पर जाना आना नहीं है, आपको घर पे बैठे ही ज्वाइन करना है। अगर आप उसको भी टाइम से ज्वाइन नहीं कर सकते तो दैट इज वेरी वेरी बैड, यू हैव टू कम ऑन टाइम, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया, दैट इज what is hydraulics, what is fluid statics, what is fluid kinematics and what is fluid dynamics, alright। तो इसके बाद हमारे पास जो फ्लूइड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम इसको देखें, look at this, some properties of fluid की जनरल एक्सपेक्ट हमारा है, उसके थ्रू हम समझे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हम फ्लूइड पे इस चीज को कंसंट्रेट करें कि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पेसिंग के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका जो क्लासिफिकेशन मिलता है वो क्या हो जाता है। देखिए इस हेडिंग को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लुक एट दिस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जनरल एस्पेक्ट्स, right? The matter can be classified on the basis of spacing between the molecules of the matter as follows, right? तो spacing between the molecules, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में फ्लूइड है और वो आपका फ्लूइड स्टेट में है, हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टेट। तो फ्लूइड स्टेट में और क्या हो सकता है, फ्लूइड स्टेट का मतलब फ्लूइड सिर्फ वाटर ही नहीं होगा, हम जो गैसियस मीडियम होता है यानी एयर, हमारी एयर को भी हम लोग गैसियस फ्लूइड ही कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और फ्लूइड गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। बट एक और स्टेट आता है हमारे पास, दैट इज सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हम क्या होता है, पहले हम सॉलिड स्टेट को समझते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, अगर मैं सॉलिड स्टेट को समझूं तो क्या हो गया इसका मतलब, इन डेफिनेशंस को हम लोग समझते हैं सॉलिड स्टेट के लिए। लुक एट दिस, ओके, लिखा हुआ है इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, मतलब बहुत ही पास पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी लिक्विड में, ठीक है, द स्पेसिंग बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली लार्ज इन गैसियस केस, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूल्स हमेशा बहुत ही पास होंगे, और अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगी, और जो गैसियस फ्लूइड होंगे उनकी स्पेसिंग क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो सॉलिड मतलब, मैं भी सॉलिड को एग्जांपल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो जैसे एक ग्रीस है, आप लोगों ने ग्रीस देखा होगा, जो आपकी मोटर बाइक्स होती हैं, वहां पर कभी सर्विसिंग कराने जाते होंगे तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि वहां पर ग्रीस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीस क्या है, वो एक सॉलिड फ्लूइड की, टूथपेस्ट हमारा क्या है, एक सॉलिड फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ग्लासेस की बात करते हैं, तो ग्लास क्या है, ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड मतलब आप देखते हैं ग्लास को, आपने एग्जांपल के थ्रू सुना होगा कि जो हमारा ग्लासेस फ्लूइड होते हैं वो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं इसको देखूं तो क्या होता है कि जो थिकनेस होती है ग्लास की वो बॉटम में राइज कर जाती है और ऊपर आपकी थिकनेस थोड़ा सा कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बेसिकली वो क्या है, उसमें लिक्विड की कुछ लिक्विड बिहेवियर उसके अंदर आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके फ्लो कर रहे हैं वहां पर,
और जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी थिकनेस आपकी बॉटम में राइज हो जाती है और ऊपर आपका डिक्रीज कर जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये है तो सॉलिड ही, और लिक्विड की तरह बिहेव भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। तो दैट मीन्स, और ग्रीस को समझ सकते हैं, टूथपेस्ट को समझ सकते हैं, ये सब क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है, ठीक है। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि कोई भी फ्लूइड ले लीजिए, कैरोसिन ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, इन सब में क्या है आपका कि दैट इज वहां पर जो स्पेसिंग होगी वो थोड़ा सा ज्यादा होगी। गैसेस है, कोई भी गैस ले लीजिए, एयर ले लीजिए, वो सब क्या उनमें बहुत ही ज्यादा स्पेसिंग आपकी होती है, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं, ये तीन डिफरेंस हो गए। ये आपको नोट्स के फॉर्म में आपको बनाने, मैं जब यूट्यूब में आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से क्या करोगे, अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलोगे। ऐसा नहीं होगा कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पर आपको ये डिफरेंस बताने होंगे, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको यूट्यूब में अपलोड करने के बाद आपको दे दूंगा, या आप इसको मैं अपलोड कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में भी, आप वहां से इसको नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं, फिर से टाइम दे सकते हैं। अगर आपको अभी चाहिए कि अभी आप कुछ लिखना चाहते हैं, या कोई भी आपको ऐसी दिक्कत आ रही हो, तो आप ऑनेस्टली मुझे बता देंगे, तो मैं उस हिसाब से अपनी चीजों को मैनेज करूंगा, ठीक है। तो इसका अगला टाइम कैसे है, अगला क्या है टॉपिक इसमें, देखिए इसमें अगले पॉइंट्स क्या हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, सॉलिड प्रोसेस कॉम्पैक्ट एंड रिजिड फॉर्म, कॉम्पैक्ट एंड रिजिड फॉर्म में रहते हैं, है ना। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन बी मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड मास, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, लिक्विड मास के अंदर थोड़ा सा फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो उनमें ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है, ठीक है, ओके। सो इसका लास्ट पॉइंट ऑफ क्या लिखा हुआ, सो दैट द गैस फिल इन द कंटेनर कंप्लीटली इन विच दे आर प्लेस्ड। अब होता क्या है कि अगर किसी कंटेनर में गैस को रखा जाए, तो गैस के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो वहां पर कंप्लीटली उस स्पेस को कवर अप कर लेते हैं, पूरा कवर अप कर लेते हैं गैस। बट लिक्विड को अगर उसी कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड सीधा बॉटम में जाके प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बट वो भी सेफ कंटेनर का ले लेता है। लेकिन किसी सिलेंडर के अंदर हमें गैस को भरा हुआ, तो क्या वो पूरे सिलेंडर को कवर अप कर लेगी गैस हमारे। तो गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है ना, क्योंकि उसके बीच की स्पेसिंग आपकी लाइटर भी होता है, और उसके बीच की स्पेसिंग भी ज्यादा है, और वो इसलिए पूरा कंटेनर को आपका कवर अप कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉलिड और लिक्विड और गैस के टर्म में अगर देखें, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। A solid can resist tensile, compressive and shear stress up to a certain limit. तो इसका क्या मतलब हुआ, solid can resist tensile, compressive and shear stress up to a certain limit। अगर आप देखें, अगर किसी सॉलिड को हम क्या करें, मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम एक बनाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस डायग्राम। मैंने क्या किया, ऐसा एक सरफेस ले लिया, और इसके बीच में क्या कर दिया हमने, ये आपका सॉलिड हमने फिलअप कर दिया, ओके। कोई सॉलिड हो सकती है, कोई ग्रीस हो सकती है, और ये हमारी दो सरफेसेस है, ठीक है। ये लैपटॉप में बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बन सकती, मैं पेंट में बना रहा हूँ इस चीज को, बट आप समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाऊं, टेंसाइल फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर जो सॉलिड है, इट में भी टूथपेस्ट में भी ग्रीस है, ये क्या करेगा, ये आपका टेंसाइल जो फोर्स है उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में आप क्या पढ़ रहे हैं, लुक एट दिस डेफिनेशन। यहाँ पर क्या कर रहा है, इट कैन रजिस्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। बच्चा डंडा भी नहीं कर रहा कि नहीं हमको बच्चा। इट कैन कंप्रेसिव फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स, अगर मैं इस तरह फोर्स को कैसे लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, अब कंप्रेसिव कहलाएगा। तो ये स्पेसिंग में अगर कोई चीज भरी हुई है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये टेंसाइल फोर्स को भी रजिस्ट करेगा,
और चूंकि इनकी स्पीच की स्पेसिंग बहुत कम है तो ये कंप्रेसिव फोर्स को भी रजिस्ट करेगा। और शियर फोर्स क्या होगा, जब मैं इस फोर्स, इस प्लेट पर फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक शियर रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये शियर मतलब क्या होगा कि सपोज करिए किसी सॉलिड, शियर की पोजीशन क्या होती है, सपोज करिए मैं एक बार बना देता हूं ऐसे, ठीक है, और इस बार पे मैं एक फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन पे, और ये यहाँ पर सपोज करिए फिक्स है नीचे। ठीक है, तो ये नीचे फिक्स है आपका, अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया तो क्या होगा, अगर इसमें एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। डिफॉर्मेशन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि जो इसका फाइनल शेप हो जाएगा इस बार का, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जानी चाहिए, ऑलराइट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो पोजीशन बन गई है इस वजह से, क्यों, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, इसे ही हम लोग शियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। और चूंकि ये सॉलिड इसके अंदर भरा हुआ है तो ये क्या करेगा, शियर डिफॉर्मेशन को भी रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि सॉलिड के अंदर ये तीनों ही प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट, लुक एट दिस। एंड अब क्या होगा, लिक्विड, फ्लूइड के अंदर क्या आता है, फ्लूइड हैज नो टेंसाइल स्ट्रेंथ और वेरी लिटिल ऑफ इट, it can resist compressive force only when it kept in the container. लिक्विड क्या होते हैं, कभी भी कोई भी टेंसाइल उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, और ये क्या हो सकती है, होती भी बहुत कम होती है, बट ये कंप्रेसिव फोर्स इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जब इसको किसी कंटेनर के अंदर फिलअप किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब हुआ इस चीज का, मैं इस डायग्राम को अगेन बनाता हूं, लुक एट दिस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर ले रहा हूं, ऑलराइट, ये मैंने कंटेनर ले लिया और यहां पर सपोज करिए मैंने एक पिस्टन बना दिया ऐसे। ठीक है, ये पिस्टन है आपका। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ आ गए। हाँ सॉरी, यहाँ पर पता नहीं कैसे लैपटॉप से ये डिस्कनेक्ट हो गया हमारा, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है क्लियरली? यस सर, अब आ रही है सर। ओके ओके ओके, जस्ट मिनट। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि व्हाट इज दिस कंप्रेसिव शियर फोर्स। स्क्रीन नहीं आ रहा अभी, स्क्रीन बेटा आप लोगों के पास आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं सर, नो सर, एक नो सर, नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस अब सर, आई। अब आ गई। हाँ सर, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ओके, जस्ट पूरी आ रही है। आ रही सर, आ गई पूरी। हाँ सर, पूरी आ गई। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ लाइट भी चली गई मेरे यहाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि किसी लिक्विड, अगर मैं लिक्विड को यहाँ पर, अगर किसी लिक्विड को मैं इस स्पेस में फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर। जी सर। अब लिक्विड को क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया ऐसे। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ, ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, कंप्रेसिव फोर्स कहलाएगा। अब ये लिक्विड अगर यहाँ पर इस स्पेस में फिलअप है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर लिक्विड जो फिलअप होने की वजह से, राइट, ये अगर मैं लिक्विड, कलर क्यों चेंज हो रहा है, ये अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक लिक्विड को फिलअप कर दिया है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर लिक्विड को फिलअप किया हुआ है। अब ये लिक्विड क्या करेगा, इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके अंदर है, ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका लिक्विड फिलअप है। अगर मैं इसमें टेंसाइल फोर्स लगाऊं तो टेंसाइल फोर्स लगाते ही, लुक एट दिस, ये टेंसाइल फोर्स जैसे मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी लिक्विड इस पिस्टन के कांटेक्ट में नहीं है,
है ना, क्योंकि इसके बीच में पिस्टन और लिक्विड के बीच में जो एडिशन फोर्स होता है, एडिशन फोर्स का मतलब क्या होता है, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हम जो फोर्स को कंसीडर करते हैं तो वो एडिशन फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो एडिशन फोर्स यहाँ पर नहीं है लिक्विड और इस पिस्टन के बीच में, ये पिस्टन आसानी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी आपका टेंसाइल रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं होगा। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ पर समझिए तीसरा पॉइंट हमारा था, ओके, ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों को आपको अटेंडेंस यहाँ पर बॉक्स में लिखनी है। जब मैं आपसे कहा करूं उसी समय आपको अटेंडेंस लिखनी शुरू करनी है, और जितने लोग प्रेजेंट हैं इन्हीं को ही अटेंडेंस देनी है। आई विल क्रॉस चेक ऑल्सो, राइट, तो कोई भी यहाँ पर अपनी ही अटेंडेंस यहाँ डालेगा। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। जो क्वेश्चन Yes, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पर, जो गैस होती है, गैस के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब आती है। सपोज करिए मैं यहाँ पर गैस को फिलअप कर देता हूँ, लुक एट दिस डायग्राम। अगर मैं यहाँ पर किसी गैस को फिलअप कर दे रहा हूँ, मैं सेम कंटेनर कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस पिस्टन को यूज करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करूँ, मैं गैस को फिलअप कर दूँ। अगर मैं गैस को फिलअप कर रहा हूँ तो इस गैस को फिलअप करने पर अगर मैं फोर्स यहाँ पर लगाऊंगा, कंप्रेसिव फोर्स, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। वाई, पिस्टन नीचे क्यों मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है दैट इज अ कंप्रेसिबल मीडियम एंड द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी लार्ज, सो इट कैन बी कंप्रेस। राइट, जब ये कंप्रेस होगी तो पिस्टन जो है, पिस्टन का जो इनिशियल पोजीशन है वो मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा और फाइनल पोजीशन कुछ ऐसे बनाएगा जब तक कि इसके अंदर का जो फोर्स है या प्रेशर डेवलप जितना भी है वो पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है उस पे प्रेशर फोर्स इनटू एरिया दैट इज प्रेशर, और उसके फोर्स प्रेशर इज व्हाट दैट इज फोर्स और जो अपॉन एरिया, तो वहां पर जो इसके बराबर का जो प्रेशर और वी कैन से फोर्स जितना है वो यहाँ का बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये पिस्टन मूव करता रहेगा। और वी कैन से जो इस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी बहुत ही कम हो जाएगी, उस पोजीशन तक आपका ये पिस्टन नीचे मूव करता चला जाएगा। तो ये आपके लिक्विड के अंदर जो गैस होते हैं उसके अंदर ये बिहेवियर होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस मूव करने के बाद ये जो हमारी गैस होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करती है। बट यहाँ पर अगर मैं टेंसाइल पिस्टन पे फोर्स लगाता हूँ, सॉरी यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ, तो क्या होगा, पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा और कोई भी टेंसाइल जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर गैस शो नहीं कर सकती, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स और जो पिस्टन के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। ऑलराइट, तो इस वजह से कोई भी यहाँ पर टेंसाइल रेजिस्टेंस हमको नजर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह हम समझ सकते हैं कि लिक्विड का ये बिहेवियर होता है। एंड लुक एट दिस, तीसरा लास्ट पॉइंट है जो हमारे पास, उसमें देखिए लिक्विड एंड ठीक है, ओके, दैट इज सफिशिएंट, ये मैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये लिक्विड और गैस में और सॉलिड में ये अंतर होता है। आज का अगर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारा टाइम लगभग ओवर हो रहा है, तो आज का अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन जो आप अभी तक पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग क्लासेस हैं, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी वन ऑफ यू, या कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Are you getting my point? हरिओम, हरिओम सोनी, Are you getting my voice? आ रही है सर आपकी वॉइस। आवाज आ रही है? अच्छा, ये आज टॉपिक है, क्योंकि हम लोग के पास जो टाइम है रहता है दैट इज ओनली
45 मिनट्स, ठीक है। तो ये 5 मिनट करीब बचे हुए हैं, आप लोग अटेंडेंस यहाँ दे देंगे तो 5 मिनट में मैं एक थोड़ा सा टॉपिक और मूव कर जाऊंगा। बट इससे अभी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और क्लियर? यस सर, क्लियर सर। ओके ओके ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज फ्लूइड? अगली डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, व्हाट इज फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है? लुक एट दिस, इस डेफिनेशन को देखेंगे। फ्लूइड क्या होता है? लुक एट दिस, फ्लूइड क्या होता है? Fluid may be defined as follows. क्या? That is, a fluid is a substance which is capable of flowing. जो फ्लो करने के लिए कैपेबल है वो आपका फ्लूइड कहलाता है। और क्या कह सकते हैं? A fluid is a substance which deform continuously when subjected to external shear force. अगर मैं फ्लूइड पर कोई भी एक्सटर्नल shear force लगा रहा हूं तो फ्लूइड हमारा कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ?